रात का समय था। हवा में ठंडी-ठंडी मिठास थी और दिल में एक ही ख़्याल, चलो चलते हैं आनंद मेला। मैं, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जेठानी की बेटी और पास वाली भाभी की बेटी, हम चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज की शाम सिर्फ़ हमारे नाम, और हम पहुँच गए आनंद मेला। और अंदर जाते ही कुछ एंट्री गेट पे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, चलो आज तो पूरा मेला घूम कर ही चलेंगे, क्योंकि बारिश का समय है और यहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन आज बारिश नहीं हुई तो हमने सोचा आज मेला घूम कर ही आएँगे। तो हम लोग अंदर गेट के एंटर करते ही आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। फिर हम लोग आगे और शॉप पर चलते हुए, एक्चुअली हम लोग 4 थे, क्योंकि घर से हम 4 निकले थे, लेकिन हम 3 ही दिख रहे हैं क्योंकि एक तो वीडियो शूट कर रहा है तो वो तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। फिर मैंने स्लीपर देखी अपने लिए कि स्लीपर देखते हैं, फिर मुझे कुछ ज़्यादा तो समझ में नहीं आई, एक डेली यूज़ के लिए स्लीपर मुझे समझ में आई कि हाँ, ये सॉफ्ट भी है, अच्छी रहेगी। तो वो स्लीपर मैंने सिलेक्ट की और वो अपने लिए ले ली। उसके बाद में मैंने भैया से कहा ये पैक कर दो, फिर मैंने भैया को पेमेंट दिया। भैया भैया ने पेमेंट लिया और स्लीपर पैक कर दी। उसके बाद हमने पेमेंट वगैरह दिया भैया को और फिर हम लोग ने पैक कराई और हम लोग आगे निकल गए। फिर मैं कंगन वाली शॉप पर गई, तो वहाँ पर चूड़ियाँ देखी हमने, तो मुझे तो कुछ अच्छी नहीं लगी, ख़ास नहीं लगी चूड़ियाँ। फिर हमने कहा चलो अब आगे चलते हैं। फिर टैटू वाले भैया दिखे, मैं भैया के पास गई क्योंकि वो बहुत सुंदर सा टैटू बना रहे थे एक आंटी के हाथों पर। फिर मैंने भैया से पूछा भैया इसका क्या प्राइस रहेगा? दर्द वगैरह तो नहीं होता है? तो भैया ने कहा नहीं, नहीं, अरे कोई दर्द नहीं होता। वो टैटू वाले भैया जो आर्टिस्ट जो मॉल में होते हैं ना, वही वाले भैया थे। मैंने कहा भैया ठीक है, एक स्टाइलिश टैटू बना दो। और बस कुछ ही मिनटों में उनके हाथों में तो इतना जादू था कि बस कुछ ही मिनटों में महादेव जी बाबा का नाम लिखवाया मैंने, तो महादेव जी लिख दिया और मुझे ज़रा-सा भी दर्द नहीं हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने टैटू बनवाया, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक अपने हाथ पर ओम लिखवाया था, तो उसमें मुझे इतना दर्द हुआ था, ब्लीडिंग भी आ गई थी। लेकिन ये वाला टैटू जो बना है ना, उसमें तो ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। इतनी सफाई से और इतना अच्छा, इतना सुंदर डिज़ाइन किया महादेव जी बाबा का नाम, मुझे तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा था टैटू देखकर कि हाँ, भैया ने वास्तव में कुछ अच्छा बनाया है। वहाँ पे आने-जाने वाले लोग भी देख रहे थे कि दर्द नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं। फिर हमारी पहचान की कुछ गर्ल्स मिल गई। वो भी बोलने लगी कि टैटू बनवा रहे हो क्या आंटी? तो मैंने कहा हाँ, ठीक है। बस उसके बाद क्या था, हम लोगों ने फिर आगे चले फ्लावर की शॉप पर। वहाँ कुछ फ्लावर वगैरह देखे, तो मुझे तो कुछ ख़ास नहीं लगे क्योंकि उनकी प्राइस ही इतनी थी कि वो शॉप पे अच्छे मिल जाएँगे इससे तो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। भैया कहने लगे पैक ही कर दूँ क्या? तो मैंने कहा प्राइस पूछने में ही आप पैक कर दोगे क्या? उसके बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर हमने कहा चलो आगे वाली शॉप पर देखेंगे। फिर हम लोग वहाँ से कुछ मतलब दीवार पर लगाने की बेल वगैरह थी, वो देख के उसके बाद हम लोग चले गए आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पे। ज्वेलरी देखी, फिर वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली, जैसे नोज़ रिंग वगैरह रहती है वो देखी, वो अच्छी थी, सुंदर लगी, तो वो ले ली हम लोगों ने कि चलो ये एक-एक ले लेते हैं, सुंदर लग रही है। फिर उसके बाद फ्लावर वाले भैया की दुकान पर गए, तो उन उन मतलब उनकी शॉप पर अच्छी खासी भीड़ थी, तो भैया कहा चलो ठीक है ले लो मैम, तो मैंने कहा नहीं, नहीं। फिर हम लोग कुछ अंदर एक बड़ी सेल लगी थी जहाँ पर अपने कप वगैरह जो भी होते हैं, हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर घूमा। फिर बैंगल्स वाले दूसरी शॉप थी, वहाँ पर से बैंगल्स देखी, तो अच्छी लगी, ठीक थी, तो मैंने सोचा चलो एक बैंगल्स ले लेते हैं। फिर उसमें मुझे वो कलर ही नहीं मिला जो मैं लेना चाहती थी। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर पर्स वाले भैया की दुकान पर गए, तो वहाँ से हम लोगों ने एक बहुत सुंदर-सा बेबी पिंक कलर का मेरी गुड़िया के लिए पर्स लिया, बहुत सुंदर-सा लग रहा था। फिर वो भैया से हमने कहा भैया इसकी प्राइस बता दो। फिर भैया ने अपने मतलब पर्स निकाला, उसकी प्राइस बताई और फिर हम लोगों ने कहा भैया इसे पैक कर दो। फिर हम आगे चले। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, बहुत घूम लिया, पर्स भैया पैक कर दो और हम लोग अब यहाँ से आगे चलेंगे। हँसी भी आ रही थी क्योंकि वो भैया इतनी बातें कर रहे थे कि जैसे पर्स नहीं बेच रहे, एंटरटेन करा रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकले आगे,
फिर हमें आगे रास्ते में आवाज़ आने लगी, जादू, जादू देखना है जादू। फिर हमने सोचा कि पहले और ज्वेलरी लेते हैं। फिर भैया खिलौने वगैरह देखे हम लोगों ने, जो छोटे बच्चों के होते हैं ना आजकल, ऐसे ड्रम वगैरह बजाते हैं। फिर हमको हँसी आई कि कोई छोटा बच्चा तो अभी फ़िलहाल है ही नहीं। फिर हम लोगों ने जादू वाली टिकट ली और फिर रास्ते में मोबाइल वाले भैया दिखे, हमने सोचा चलो प्राइस पता कर ही लेते हैं। बस वैसे ही, लेना तो था नहीं पर सोचा चलो देख लेते हैं कौन-कौन सी क्वालिटी है। फिर आगे चले तो जादू देखना था मुझे तो बहुत, कि जादू देखना ही है। फिर हम लोग आगे गए, हम लोगों ने मतलब भैया से पूछा कि भैया इसकी टिकट कहाँ है? भैया ने कहा आगे मिलेगी। तो फिर हमने है ना जादू देखने के लिए टिकट ली और भैया को टिकट कन्फर्म कराई और हम लोग अंदर शो देखने चले गए। सब बच्चों को हँसी आ रही है, जादू देखने जा रहे हैं तो। बस शो शुरू होने वाला ही है और अब हम लोग अपने सीट पर बैठते हुए बस जादू स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट तक वो इतना मतलब सॉन्ग वगैरह लगा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं कि पता नहीं जादू होगा कि क्या होगा। फिर हम लोग बहुत मतलब थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे कि आज तो देखते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे बंगाल का जादू है, आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो हमने कहा ठीक है, स्पेशल जादू है तो थोड़ा सा जादू देख ही लेते हैं। और फिर क्या था, जादू स्टार्ट हुआ, लेकिन भैया मानना पड़ेगा, जादू में वास्तव में जादू था। उनका मतलब जैसे करने का तरीका, जा उनके हाथ की सफाई, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता, बच्चे तो बच्चे और हम भी बड़े हैरान हो गए थे कि पता नहीं उन्हें कबूतर को मुर्गा बना दिया और कबूतर को मुर्गा बना दिया और एक डायरी लेकर आए जिसमें सलमान खान की फ़ोटो थी, वो फ़ोटो दिखाई, फिर उसे बंद कर दी। तो सलमान खान ने बनियान पहन रखी थी फ़ोटो में, फ़ोटो को बंद करी और उसके बाद में सलमान खान की बनियान हाथ में आ गई। सलमान खान की बनियान हाथ में और सलमान खान वैसे ही, बस बड़ा मज़ा आ रहा था उसे देखने में भी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हम तो बहुत मतलब बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या करा कि एक लेडी को सुला दिया और उसे ऐसे चादर से पूरा कवर कर दिया और उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो लेडीज़ को हवा में उड़ा दिया कि ये हवा में एक लेडीज़ हवा में उड़ेगी। तो हम बड़े हैरानी से देख रहे थे कि ऐसा क्या है कि वो हवा में उड़ी, पर वास्तव में पता ही नहीं चल पाया। फिर वो उन्होंने उस लेडीज़ को हवा में उड़ाया तो उड़ाया, वो फिर उसके बाद में वो खुद भी हवा में उड़ने लगे। मतलब बहुत हैरानी वाला जादू था कि हाँ, सही में सही जादू है। फिर क्या हम लोगों ने शो एन्जॉय किया और फिर हम लोग निकल चुके थे। शो देखने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर आए कि हाँ, अब शो खत्म हो रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा-सा क्या सॉन्ग वगैरह गाया और बस उस शो को वहीं पर उन्होंने होल्ड कर दिया। उसके बाद में पता नहीं कुछ लड़की को का पिंजरे में बंद किया, फिर वो पिंजरे में आ गई गायब होके, फिर वो पिंजरा खसका दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक वो लेकर आए, मतलब ये वो जो जादू था ना, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो लड़की को गायब मतलब हवा में उड़ाया था, वो आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे हवा में उड़ाया उन्होंने। ये देखो वो हवा में ऊपर जा रही है। अब ये जो जादू वाले हैं ना, वो भी हवा में उड़ेंगे, आप देखना। ये देखो वो भी हवा में उड़ रहे हैं। रिंग निकाली उन्होंने उनके पैर में से, मतलब उनकी पूरी बॉडी से रिंग निकाली और अब धीरे-धीरे वो नीचे आने लगे। ये धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं। अब वो धीरे-धीरे खुद आ गए नीचे, आप देख सकते हैं। और फिर अब वो धीरे-धीरे लेडी भी नीचे आ रही है। उसके बाद उन्होंने जय हिंद वाला सॉन्ग गाया और मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने और उसके बाद फिर हम लोग क्या हम लोगों ने शो शो खत्म देखा होने और के फिर बाद हम में लोग वहाँ से निकल लिए। हम लोग निकलने के बाद में फिर थोड़ा-सा एन्जॉय करते हुए दीक्षिता ने कहा, मेरी गुड़िया ने, मम्मा मुझे झूला झूलना है। फिर क्या था, हम उसे लेकर जाएँ ट्वेल पर, वहाँ पर हमने उसे
झूला पर बिठाया, वो बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि छोटी-छोटी खुशियाँ छोटी-छोटी जगहों पर ही मिल सकती हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मेला है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, फिर हमने सोचा कुछ खाना-पीना हो जाए, फिर हम लोगों ने पान लिया, जाते समय रास्ते में गोलगप्पे खाए, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई, हमारा पूरा ध्यान खाने पर लगा था इसलिए।